आज हम 1 से 2 साल के बच्चे के लिए जूते बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऊन लिया है, साथ में 10 नंबर का सिलाई काटा। तो सबसे पहले हम इसका फंदा बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऊन को सबसे पहले डबल कर लेते हैं और अब हम 60 फंदे डालेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से ऊन को डबल करके इस तरह से लेंगे और साथ में 2 फंदे डला गए। अब हमें एक एक फंदे डालना है, तो हमें इस तरह से एक एक फंदे डालेंगे। तो हमें इसी तरह से पूरे 60 फंदे पूरे करने हैं। यहाँ 60 फंदे मैंने ले लिए हैं। तो अब हम लास्ट में इसे, तो हम यहाँ पे एक गांठ लगा दे रहे हैं। अब हमें इसे बुनना है। तो सबसे पहले हम इधर एक फंदा सीधा निकाल लेंगे। उसके बाद हम ऊन को आगे करेंगे और उसके बाद हम इसे पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमें इसी तरह से पूरे फंदे को बुनना है। मैंने ये कांटा पूरा बुन लिया है। अब हम इसी तरह से और 8 कांटे बुनेंगे तो हमारा 5 लाइन हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे 2 कांटे बुने हैं, तो यहाँ पे हमारा 1 लाइन हो गया। इसी तरह से हम 8 कांटे बुनेंगे तो हमारा पूरे 10 कांटे हो जाएंगे, मतलब 5 लाइन हो जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह से और बुन लेते हैं। एक घर इसी तरह से सीधा निकालेंगे, फिर उल्टा, उसके बाद हम इसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमें सारे कांटे को उल्टा ही बुनना है। मैंने यहाँ पे 10 कांटे कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंदा निकाल लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा फंदा सीधा बुनते हैं। उसके बाद हम इस ऊन को आगे करके फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे करके एक फंदा सीधा। इसी तरह से हमें पूरा कांटा बुन लेना है। देखिए मैंने ये पूरा एक कांटा बुन लिया है। तो अब हम इसका दूसरा कांटा बुनते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो सीधा वाला फंदा था उसे निकाल लेंगे। उसके बाद जो मैंने उल्टा फंदा बुना था उसे हम बुन लेंगे। उसके बाद जो हमारा ये सीधा वाला फंदा था उसे हम इस फंदे में ना लेकर इसके बीच का ये जो गैप है उसमें लेंगे। हम इसे फंदे में नहीं डालना है, हमें इसे बीच में डालना है। उसके बाद हमें इसे बुनना है। उसके बाद हम ये फंदा गिरा देते हैं, फिर उल्टा फंदा को ऐसे ही बुन लेते हैं। उसके बाद हमें सीधे फंदे को फिर से ये फंदे में ना लेकर बल्कि इसके गैप में बुनना है। उसके बाद हम इसे गिरा लेते हैं। उसके बाद फिर से उल्टा फंदा बुन लेंगे। हमें सिर्फ सीधे वाले फंदे को गैप में बुनना है, उल्टे फंदे को जैसे हम बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे। हमें इसी तरह से पूरे कांटे को बुन लेना है।
बुन लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब यहाँ पे मैंने 20 कांटा बुना था। अब हमें 2 कांटे और बुन लेने हैं, तो हम इसे 2 कांटे उल्टा ही बुनेंगे। मैंने यहाँ 2 कांटे बुन लिए हैं, तो अब हमें इसे 3 भाग में बांटना है। तो हमारे पूरे 60 फंदे हैं, तो हम इसे आगे की साइड में 18, पीछे की साइड में 18 और बीच में 24 फंदे रखेंगे। तो हमारा 18 18 36 और 24 पूरे 60 हो जाएंगे। तो हम आगे से 18 फंदे उल्टे बुन लेते हैं पहले। दो 3 17 18। मैंने 18 फंदे बुन लिए। अब हमें 24 फंदों को एक साथ में 2-2 फंदे लेकर बुनने हैं। एक फंदे नहीं, हम इस तरह से 2 फंदे एक साथ में लेंगे, उसके बाद हम इसे बुनेंगे। तो देखिए 2 फंदे हमारे एक फंदे बन जाएंगे। उसी तरह से हम फिर से 2 फंदे को साथ में लेकर बुनते हैं। 3 4 11 1 12। 24 फंदे हमारे 12 फंदे बन गए। अब हम बाकी बचे फंदे 18 फंदों को बिन लेते हैं। सीधे की साइड बुनाई कर ली है, तो अब हम उल्टी साइड में पूरा बिना फंदों को घटाए बुन लेंगे। हमें इसे भी उल्टा ही बुनना है। मैंने उल्टी साइड की भी बुनाई कर ली है, तो अब हमें सीधे साइड में आ गए हैं, तो फिर से हम 18 फंदे बुनेंगे। हमें सभी फंदों को उल्टा ही बुनना है। यहाँ मैंने 18 फंदे बुन लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे घटाकर जो 12 फंदे किए थे उसे हम फिर से घटाएंगे। तो हम 2 फंदे को एक साथ बुनते हैं। तो हम बाकी के बच्चे इधर के 18 फंदे को हम उल्टा ही बुन लेंगे। अब हम इधर उल्टे तरफ में भी एक कांटा उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। मैंने उल्टी साइड से भी पूरा बुन लिया है, तो अब हम फिर से सीधी साइड से बुनते हैं। हमें फिर से 18 घर आगे में बुनना है। फंदे मैंने बुन लिए हैं, तो अब बीच के जो में हमारे 6 फंदे बचे हैं उसे अब हम 3 फंदा कर लेंगे। तो हम इसी तरह से 2-2 फंदे लेकर एक फंदा बना लेते हैं।
अब हमें साइड के बचे 18 फंदे को बुन लेना है। अब हम उल्टी साइड से भी बुन लेंगे। मैंने वो कांटा पूरा बुन लिया है। तो देखिए अब हमारा इसमें 1 2 3 4 लाइन हो गया है कंप्लीट। तो अब हमें इसमें 6 लाइन और बनाना है। तो अब हम 12 कांटे और बुन लेते हैं तो हमारा 6 लाइन बन जाएगा। अब हमें फंदे नहीं घटाने हैं, उल्टा उल्टा बस 12 कांटे और बुन लेने हैं। मैंने इसमें 10 लाइन तैयार कर लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 लाइन। अब हमें इसे घटा देना है। इसे घटाने के लिए हम एक साथ में 2 फंदे लेंगे और इसको बुनाई करेंगे। तो देखिए हम उल्टा ही इसे बुन रहे हैं। फिर इस फंदे को इसके ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद फिर 2 फंदे लेकर बुनेंगे। फिर ये जो फंदा है इसी सिलाई कांटे पे डालेंगे। फिर 2 फंदे लेकर बुनेंगे। हमें इसी तरह से पूरे फंदे को बुनना है। देखिए हमारे सारे घर घट गए। अब हम ये लास्ट वाला घर को भी घटा लिए हैं। तो अब ये हमारा एक फंदा बचा है। इसमें अब हम गांठ लगा लेंगे। देखिए हमारे जूते की बुनाई कंप्लीट हो गई है। तो अब हम सिलाई करेंगे। तो हमें इसे उल्टी साइड में पलटना है। ये देखिए हमारी उल्टी साइड है। तो अब हम सिलाई करेंगे। तो हमें इधर से लेकर पूरा इतना छोड़कर इतनी दूर तक सीधी सिलाई करनी है। तो हम सिलाई करते हैं। सिलाई करने के लिए हम एक बड़ा सुई लिए हैं, इससे हम सिलाई करेंगे।
जो बीच का पार्ट है उसे हम इस तरह से गोलाई में सिलाई करेंगे। तो हम इसे इस तरह से सिलाई करते हैं। खींच लेते हैं। उसके बाद हम इसे पूरी तरह से लॉक कर देंगे। हमें इसमें गांठ लगा लेना है ताकि ये खुले नहीं। बाकी बचे एक्स्ट्रा धागा को कट कर लेते हैं। हम इसे आगे की तरफ पलटेंगे। तो देखिए हमारा सूट तैयार हो गया है। अब हमें इसमें डोरी लगाना है। डोरी लगाने के लिए सबसे पहले हम ये डबल ऊन लिए हैं। इसमें हम साइड में गांठ लगा देते हैं। अब हम इसमें एक मोती डाल लेंगे। अब हमें इस ऊन को यहाँ से 3 लाइन छोड़ना है, 1 2 3। उसके बाद ये चौथे लाइन में इसे डोरी को डालना है। तो हम यहाँ पे बीच में लेंगे। उसके बाद हम इतना दूर गैप कर करके इसमें चारों तरफ ऊन को डाल देंगे। छोर पे भी मोती एक डाल देते हैं। उसके बाद अब हम इस धागे को कट कर लेंगे और लास्ट में गांठ लगा देते हैं। तैयार हो गया है। हम इसी तरह से दूसरा जूता भी बनाएंगे। आज हम बच्चे का जूता बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऊन लिया है, साथ में 10 नंबर का सिलाई काटा। अब हम ऊन को इस तरह से डबल कर लेते हैं। उसके बाद अब हम इसका फंदा डालेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से डबल किए हुए ऊन से पहले फंदा बना लेते हैं। तो देखिए एक साथ हमारा 2 फंदा हो गया। अब हमें इसी तरह से बाकी फंदे को भी डालना है। हमें पूरे 61 फंदे डालने हैं। देखिए हमारा 4 फंदा हो गया है। इसी तरह से हम 61 फंदा डाल लेंगे। डाल लिए हैं। अब हम लास्ट में यहाँ पे गांठ लगा देते हैं। अब हमें इसे बुनना है। तो सबसे पहले हम इसका पहला घर निकाल लेंगे। हमें इसे सीधा निकालना है।
अब हमें इस बड़े वाले ऊन को आगे करेंगे, उसके बाद हम इसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से हम 3 लाइन और बुनेंगे, तो टोटल हमारे 4 लाइन हो जाएंगे। तो हमें तीनों लाइन को उल्टा ही बुनना है। हम फिर से सीधा घर निकाल लेते हैं, उसके बाद फंदे को आगे करके उल्टा बुन देंगे। तो हम चलिए 3 लाइन और बुन लेते हैं। और हमारी 4 लाइन कंप्लीट हो गई है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 हमारी 4 लाइन कंप्लीट है। तो अब हम एक कांटा सीधा बुनेंगे। तो चलिए हम इसे उल्टा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसे सीधा बुनेंगे। फंदे को सीधा ही बुनना है। मैंने पूरे कांटे बिन लिए हैं। तो अब हम उल्टा कांटा बुनेंगे। मैंने यहाँ पे सीधा बुना था, तो अब उल्टा बुनना है। उसके बाद हमें फिर से सीधा, उसके बाद फिर उल्टा। इसी तरह से हमें पूरे 6 कांटे बुनने हैं। तो हमारा एक कांटा हो गया। अब हम दूसरा कांटा बुन रहे हैं, उसके बाद 4 कांटे और बुनेंगे। मैंने यहाँ 6 कांटे बुन लिए हैं। तो देखिए हमारा 6 कांटा बुन गया है। 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसे 3 भाग में बांटना है। तो हमारे पूरे 61 फंदे थे, तो हम 29 फंदे रखेंगे। उसके बाद 3 फंदे एक साथ, उसके बाद फिर 29 फंदे। तो हम 29 फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो देखिए 1 फंदा, 2 3 28 29। मैंने यहाँ 29 फंदे पूरे बुन लिए हैं। तो अब हमें इस 3 फंदों को लेकर बुनना है। तो सबसे पहले हम इस 3 फंदे के बीच का फंदा गिरा देते हैं। उसके बाद हम इस फंदे को इस कांटे पे इस तरह से चढ़ा लेंगे और अब हम इस दोनों फंदे को बुनेंगे। उसके बाद हम ये जो फंदा जो मैंने गिराया था उसे हम इस तरह से गिराएंगे नीचे। तो देखिए हमारा ये एक फंदा बनता है। उसके बाद हम बाकी ये जो इधर 29 फंदे बचे हुए हैं उसे हम बुन लेते हैं। देखिए मैंने ये एक कांटा पूरा बुन लिया। अब हमें फिर से उल्टा बुनना है।
अब हम इस फंदे को बुनेंगे नहीं, सीधा बस निकाल लेंगे। उसके बाद हम बाकी फंदों को उसी तरह से उल्टा बुनते हैं। मैंने इस कांटे को पूरा बुन लिया। तो देखिए जहाँ मैंने 3 घर को एक साथ बुना था वहाँ पे इस तरह से बन गया है। अब हमें इतनी दूर फिर से बुनना है और यहाँ पे 3 घर को फिर से एक साथ लेकर बुनेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले 29 घर बुना था, अब हम यहाँ पे 28 घर ही बुनेंगे। तब हम इसी तरह से एक घर को नीचे गिरा लेंगे। उसके बाद हम इस घर को इसके ऊपर चढ़ाकर उसके बाद हम ये दोनों घर को बुनते हैं। उसके बाद हम ये जो घर था उसे नीचे गिरा देते हैं। अब हम बाकी बचे फंदे को भी बुन लेंगे। उल्टी साइड भी बुन लेंगे। अब हम जहाँ पे मैंने 3 घर को एक साथ बुना था वहाँ पहुँच गए हैं। तो हम इस घर को इसी तरह से बस निकाल लेते हैं। उसके बाद हम आगे के फंदों को भी बुन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 लाइन बुन गए हैं। तो हमारा ये जितना फंदा था वो भी घट गया है। तो अब ये 41 फंदे बचे हैं। मैंने 61 फंदा नीचे लिया था तो 10 लाइन बुना था, तो हर लाइन में 2-2 फंदे घटे थे। तो अब ये 41 फंदे हैं। तो अब हम उल्टा बुनाई कर लेते हैं। हमें ये कांटा उल्टा ही बुनना है और हमें एक भी फंदे अब नहीं घटाने हैं। सीधी साइड में बुनाई कर ली थी, तो हम उल्टी साइड भी ऐसे ही उल्टा बुन लेते हैं। मैंने उल्टी साइड भी बुनाई कर ली है, तो हम सीधी साइड में आ जाते हैं। देखिए हमारी एक लाइन बन गई। अब हमें डोरी डालने के लिए जाली बनाना है। तो जाली बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फंदा निकाल लेते हैं। उसके बाद डोरी को आगे कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। उसके बाद हम इस धागे को इस तरह से सिलाई पे करेंगे। उसके बाद 2 फंदे को साथ में लेकर बुनेंगे। फिर से हम ये धागे को सिलाई पे इस तरह से घुमाएंगे। उसके बाद 2 फंदे को लेकर बुनते हैं। फिर से इसी तरह से धागे को घुमाएंगे और 2 फंदे को लेकर बुनेंगे। फिर से उसी तरह से करेंगे। हमें इसी तरह से पूरे कांटे को बुनना है।
फंदों को उल्टा बुन लेंगे। कर ली है तो अब देखिए हमारी जाली बन गई। अब हमें उल्टा उल्टा बुनाई करना है। हम दोनों साइड से उल्टा ही बुनाई करेंगे। उल्टा बुनाई करके हमें 5 लाइन बनाना है, मतलब हमें 10 कांटे अभी उल्टा और बुनने हैं। देखिए हमारी 5 लाइन कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 1 5। अब हम फंदे को घटा लेंगे। अब हम उल्टी साइड में बुनाई करके फंदे को घटाते हैं। हमें सारे फंदे को उल्टा बुनना है, तो हम फंदे घटाने के लिए हम 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। उसके बाद इस फंदे को इसी सिलाई कांटे पर चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से हम 2 फंदे को एक साथ लेकर बुनेंगे। फिर से हम इसे इसके ऊपर चढ़ाते हैं और 2 फंदे को साथ लेकर बुनते हैं। बच गया है तो हम इसमें गांठ लगा देते हैं। जूते की बुनाई कंप्लीट हो गई है तो हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हमें इसे इस तरह से उल्टा फोल्ड कर लेना है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो हमें इसे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक सिलाई करना है। इतना हमें गैप रहने देना है।
तो हमें इस तरह से यहाँ पे फंदे लेना है। अब हमें इस धागे को खींच लेना है ताकि ये गोल हो जाए। धागे को मैंने खींच लिया है, तो अब हम इसको बंद करेंगे। तो हम एक बार इधर सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद अब हम इसे बंद कर देंगे। अब हमें एक्स्ट्रा धागा कट कर देना है। देखिए हमारा जूता की सिलाई कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसे पलट देते हैं। जूते की सिलाई कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसमें डोरी लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे मोती लगा ली है, तो अब हम ये जो गैप है जो मैंने बनाया था डोरी के लिए, उसमें हम ऊन को डालेंगे और इसमें डोरी लगा लेंगे। हमारा जूता कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।